मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि द बॉयज़ के तीसरे भाग के छठे चलचित्र में मैंने जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट होकर बात करूँगा। और क्योंकि मैं इसके बारे में एकदम स्पष्ट और हृदय के भाव के अनुसार बात करूँगा, तो हो सकता है कि मैं भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी भाषा या शब्द का प्रयोग कर लूँ जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, परंतु मेरा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। द बॉयज सीजन 3 का 6th एपिसोड हीरोगैज़म। इस एपिसोड में वो सब है जो कि हम इस सीजन के एंड में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब इसके 2 एपिसोड बचे हुए हैं, तो फटाफट से इसका रिकैप कर लेते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत डीप के एक यूट्यूब वीडियो से होती है, यहाँ पर भी इसे प्रमोशन कर रहे हैं, जिसमें तुम लोगों को हॉलीवुड के कुछ जाने माने सेलिब्रिटीज़ भी दिखेंगे जिन्होंने अपने वीडियो भेजे हैं। और बेसिकली ये वीडियो उसने इसलिए बनाया है क्योंकि सोल्जर बॉय के सारे कांड की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसके पूरा होने के बाद हम क्राइम एनालिटिक्स वालों के ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं है और डीप को ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उसे तो ये भी नहीं पता कि CGI क्या होता है। होमलैंडर उससे गुस्सा करने लगता है, तो वो सारा ब्लेम एशली के ऊपर डालने की कोशिश करता है। पर ये लोग एक्चुअली क्रिम्सन काउंटर्स की यहाँ पर जो कैमरा फुटेज इन्हें मिलती है उसे देखकर ये पता लगाना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये कौन है जो कि ये सारे के सारे ब्लास्ट कर रहा है। और सोल्जर बॉय का चेहरा देखते से ही होमलैंडर की फट जाती है। एशली उसे इंसिस्ट करती है कि वो सबको ये बता दे कि ये सोल्जर बॉय है, और होमलैंडर कहता है कि इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। कि होमलैंडर से पहले वॉट का चेहरा यही था। होमलैंडर नोवार से बात करने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअली में सोल्जर बॉय के बारे में क्या जानता है, क्योंकि उसके पहले टीममेट था। पर नोवार को तुमने आज तक कुछ बोलते हुए सुना है जो वो होमलैंडर के सामने ही बोलेगा। पर होमलैंडर कहता है कि नोवार मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है, नोवार एक लिफ्ट में घुस के अपने कलाई में से एक ट्रैकर निकाल देता है, जिससे वॉट वाले उसे ट्रैक करते हैं और वो अंडरग्राउंड हो जाता है। यहाँ बॉयज सोल्जर बॉय को छुपाकर एक जगह बैठे होते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि ह्यूवी को V24 के साइड इफेक्ट होने लग गए हैं। उसके कान से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है। वहीं बुचर सोल्जर बॉय से यही कहता है कि हम इंटरनेट, GPS और ऐसी नई चीज़ों के कारण उसकी टीम से बदला लेने में उसकी मदद कर सकते हैं, उनकी लोकेशन निकाल सकते हैं, और बदले में उसे सिर्फ अपनी लिस्ट में एक नाम और जोड़ना है, होमलैंडर का। और भाई सोल्जर बॉय को नशे होते हैं, कैप्टन अमेरिका की तरह नहीं है। वहीं ह्यूगी सोल्जर बॉय की शील्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा भारी रहती है। वहीं किमी को फ्रेंची गायब होने से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, जिसको लिटिल लिनी का एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो उसे एक लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ वो फ्रेंची को नंगा करके लाते हैं और उसकी बेइज्जती करती है, और उसको चूज़ करने को बोलती है उन दोनों में से। पर किमी को अपनी हथकड़ी खोल लेती है और लिटिल नीना के गार्ड्स को मार देती है, और लिटिल नीना सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है। पर किमी को इस हादसे से और डिप्रेस हो जाती है, और वो ये सोचने लगती है कि अपनी सुपर पावर जाने के बाद में भी वो एक मॉन्स्टर ही है। फ्रेंची से समझाता है कि हम अपने पास से नहीं भाग सकते। MM सारा असला बारूद लेकर तैयार रहता है, पर स्टारलाइट उसे समझाती है कि भाई अपने को शांति से काम करना है, क्योंकि फ्रेंची और किमी को गायब है और ह्यूगी और बुचर अलग साइड पर चले गए हैं, तो हमें ही सारा अच्छा रोल करना पड़ेगा। फिर उसको एक कॉल आता है और वो MM को बोलती है कि वो 1 घंटे में आ जाएगी। ए ट्रेन की अफ्रीकन वाली बकचोदी की वजह से एशली वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वहीं ए ट्रेन वहाँ पर आकर उससे कहता है कि वो ब्लू हॉक को अरेस्ट करवाना चाहता है। एशली उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो सुनता ही नहीं है और वो बोलता है कि उसे इंसाफ चाहिए। पर ये सुनकर एशली की भी सड़क जाती है कि ए ट्रेन तो इंसाफ की बात करे ही ना, क्योंकि उसने जितने लोगों को मारा है उसको ध्यान भी नहीं है। और गुस्से करंट में बाल लोचने के बाद में वो ए ट्रेन को कहती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ए ट्रेन वहाँ से चला जाता है। चलो फाइनली इस बंदी ने स्टैंड तो लिया। इस सीज़न के एंड होते होते 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये CEO की कुर्सी से उतर जाएगी या फिर ये गंजी हो जाएगी। भाई ये बंदी पिछले सीज़न से अपने बाल लोचते आ रही है। डीप होमलैंडर को नोवार के भागने की खबर देता है और उसको कहता है कि उससे D&D ब्रदर्स का ठिकाने का पता चल चुका है। डीप जब होमलैंडर से बात करने जाता है तब उसकी बीवी उसे बार बार इंटरप्ट करती है। होमलैंडर कहता है कि TNT ब्रदर्स के पास में जाओ, जब सोल्जर बॉय आए तब मुझे बुला लेना। जाते हुए डीप उसकी बीवी से बोलता भी है कि मुझे बीच बीच में इंटरप्ट मत किया कर। ये आदमी इस शादी से खुश नहीं है, ये इसके चेहरे को देख के पता चल रहा है। होमलैंडर जब अपने कमरे में जाता है तब हमें पता चलता है कि होमलैंडर को एक्चुअली DID है, मतलब डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बिल्कुल जैसे मून नाइट को था, वो भी रिफ्लेक्शन में देख के अपने आप से बात करता है, और उसका रिफ्लेक्शन उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हारा ह्यूमन पार्ट बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसका एक पार्ट ये चाहता है कि वो सुपीरियर बन जाए, बिल्कुल प्योर, और दूसरा पार्ट ये चाहता है कि उसकी फैमिली हो, लोग उसे पसंद करें, और ऑफकोर्स एक दूसरे को सप्रेस करता है। और फॉर सम रीज़न 3 सीजन से जिस बंदे को हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि वो पूरे शो का मेन विलन है, पहली बार उससे सिंपैथी आती है। वो अपने आप से ह्यूमिलेट होता है, काफ़ी इनसिक्योर फील करता है,
सोचता है कि कहीं एडगर सही तो नहीं होगा और बिल्कुल रोने जैसा मुँह कर लेता है, क्योंकि वॉर्ड का हेड बनने के बाद में होमलैंडर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। यूगी सोल्जर बॉय से पूछता है कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था हादसे के टाइम पर। पहले तो सोल्जर बॉय आनाकानी करता है और फिर वो बताता है कि वो एकदम से ब्लैकआउट हो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं है। उतने में ही बुचर आ जाता है, उसे टीएनटी ब्रदर सिस्टर का ठिकाना मिल जाता है और वो लोग वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। होमलैंडर और स्टारलाइट का एक शो में इंटरव्यू रहता है जहाँ पे नाडिया भी आ जाती है। होमलैंडर इतना अकेला हो चुका है कि वो स्टारलाइट में से सोचता है कि वो उसका कुछ साथ दे दे, पर इतना ह्यूमिलेट करने के बाद में कौन बंदी साथ देगी। खैर उनका इंटरव्यू चालू होता है और रिपोर्टर अनशंट सवाल पूछना चालू कर देती है। इसके बाद में होमलैंडर का दिमाग खराब हो जाता है और वो शो छोड़ के भग जाता है। नाडिया स्टारलाइट को कन्विंस करती है कि 5 मिनट उससे बात कर ले, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। रूम में जाते हुए पता चलता है कि नाडिया को ह्यूगी और स्टारलाइट के बारे में पता है कि उन्हें पता है कि वो है। इसका कोई सेंस बनता है क्या? मतलब नाडिया को पता है कि स्टारलाइट और ह्यूगी को पता है कि वो एक सूप है और वो स्टारलाइट का सर नहीं फोड़ दे, इसलिए वो उससे एक डील करना चाहती है कि इंस्टा पे तू उसका सपोर्ट कर और वो तेरा सपोर्ट करेगी। एक्चुअली वो अपनी बेटी के लिए एक एजुकेशन बिल पास कराना चाहती है जिसके लिए उसे स्टारलाइट का साथ चाहिए रहता है। पर स्टारलाइट अब दूसरों के इशारे पर नाचते नाचते थक चुकी थी और उसने कहा अगर तेरे को मेरी खोपड़ी उड़ानी ना उड़ा दे, पर अब मैं तेरी बात नहीं सुनेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। पर नाडिया स्टारलाइट को एक छोटा सा नोज ब्लीड देकर वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले डीप टीएनटी ट्विंस के पास में पहुँचता है और वो वहाँ जाके देखता है कि इनकी तो पार्टी चल रही है, वो भी हीरो गैसम वाली। फिर जब स्टारलाइट और एमएम अपने रास्ते में होते हैं तब हमें एमएम की एक छोटी सी स्टोरी पता चलती है। जब वो छोटा था तब सोल्जर बॉय किसी ब्लैक को कन्फ्रंट कर रहा था उसकी गाड़ी में। अपने दादाजी को जाके बोलता है कि बाहर उठ के, और वो अपने दादाजी को बोलता है कि बाहर उठ के देखो सोल्जर बॉय आया है, और इतनी ही देर में वही गाड़ी उसकी घर में घुस के आर पार निकल जाती है, जिससे वो मरते मरते 6 इंच से बच जाता है। उसके दादाजी इतने लक्की नहीं थे और वो उसका कसूर अपने आप को ठहराता है कि अगर वो उन्हें नहीं उठाता शायद उसके दादाजी जिंदा होते। एक्चुअली सोल्जर बॉय उसके दिमाग पे कब्जा करके बैठा है। उसकी ओसीडी की प्रॉब्लम सोल्जर बॉय की वजह से ही है। अगर आपको ओसीडी के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पे छोटा सा बात ध्यान दे देता हूँ। एक्चुअली जिस पेशेंट को ओसीडी होता है वो अपनी आसपास की चीज़ों का ध्यान रखता है, सब कुछ इवन अलाइनमेंट में चाहता है, अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है, अपने आसपास की चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखता है, चीज़ों को बार बार चेक करता है और क्लीनिंगनेस को लेकर बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होता है। जब स्टारलाइट और एमएम वहाँ पहुँचते तब लव सचिन उनका स्वागत करता है और वो लोग भी कहते हैं कि हम दोनों भी यहाँ मचाने आए हैं। अब देखो अंदर की ज़्यादा इमेजेस तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर सबके सब नंगे घूम रहे थे, बट जितना हो सकेगा मैं सेंसर करके अच्छे से एपिसोड बताना चाहूँगा। तो इस सीज़न की स्टार्टिंग में हमें जो एंटमैन की कॉपी देखने को मिला था ना, वो यहाँ पर भी है और पता नहीं किसी के छेद में से निकल के आ रहा है और एमएम के जैकेट से टकरा जाता है। एमएम को हाइजीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो जैसे ही बाथरूम में घुसता है उसकी पूरी बॉडी पर एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है। और भाई ओसीडी के पेशेंट के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं था और उसे अर्जेंट ही जाकर बाथरूम में शावर लेना पड़ता है। यहाँ पर सोल्जर बॉय भी यहाँ आ जाता है और वो देखता है हीरोइज्म वाली पार्टी चल रही है और उसे ध्यान आता है कि उसने ही लिबर्टी के साथ में ये सब चालू किया था। लिबर्टी को भूल गए हो तो लिबर्टी अपनी वही स्टॉर्म फ्रंट, इस बंदी ने लगता है किसी को भी नहीं छोड़ा। यार ह्यूगी उनसे कहता है कि मुझे 3 मिनट दो, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं, ताकि तुम स्पेसिफिकली उन्हें ही मारो, कोई जेनोसाइड नहीं कर दो। तो वो ट्रांसपोर्ट होकर जब अंदर घुसता है वैसे भी वो नंगा हो जाता है और यहाँ तो सभी नंगे घूम रहे थे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लू हॉक भी इस पार्टी में आया होता है। स्टारलाइट कहती है कि इन सबको यहाँ से भगाना पड़ेगा, सोल्जर बॉय आ रहा है। इधर लोग सब मस्ती करने में लगे हुए हैं तो कोई सीरियस तो है नहीं। ह्यूगी ए ट्रेन से टकरा जाता है और वो तो सोचता है कि आज तो इसकी मार ही लेंगे और बोलता है रॉबिन के लिए सॉरी मांग। सरप्राइजिंगली ए ट्रेन माफ़ी मांग भी लेता है कि उसके साथ भी सेम ही चीज़ हुई है। माफ़ी मांगने के बाद में ह्यूगी उसे एक मुक्का मार देता है जिसकी स्ट्रेंथ देख के वो हैरान हो जाता है, पर बीच में स्टारलाइट आके उसे बचा लेती है दोनों को। उतने में सोल्जर बॉय अंदर घुस आता है। स्टारलाइट उसे रोकने की कोशिश करती है पर ह्यूगी उसे ट्रांसपोर्ट करके बाहर ले जाता है। इन दोनों के बीच में बाहर बहस होती है और स्टारलाइट को पता चलता है कि एक्चुअली ड्रग के नशे में नहीं, ह्यूगी को ये लगता है कि वो वीक है और उसे वी लेने की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो स्टारलाइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो थोड़ा सा इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि उसकी बंदी उसे बचाती है। एमएम नहा के बाहर निकला ही होता है तभी सोल्जर बॉय उसके सामने आता है और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी बुचर आके बोलता है कि सोल्जर बॉय इसे मत मारना, ये अपना बंदा है। और मैम बुचर के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चालू करता है। वहीं सोल्जर बॉय नीचे जाकर टीएनटी ट्विंस से बात करता है और उनको बोलता है कि ये प्लान किसका था बता दो तो मैं तुम्हें शायद छोड़ दूँ। तब टीएनटी ट्विंस सारा का सारा इल्ज़ाम नोवार पर ढोल देते हैं। सोल्जर बॉय कोई चूतिया तो है नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वॉट किया बिना कुछ भी नहीं करता। क्या इसका मतलब वॉट ने कहा था उसे ये सब करने को? खैर पर वहीं पास में रशियन गाना बज रहा होता है जिसकी वजह से सोल्जर बॉय को वापस एक अटैक आ जाता है। टीएनटी ब्रदर्स अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं
और सोल्जर बॉय पूरा का पूरा घर उड़ा देता है और सबके सब नंगे और खून में लथपथ हो जाते हैं। स्टारलाइट वहाँ जाने की कोशिश करती है, ह्यूगी उसे रोकने की कोशिश करता है और स्टारलाइट उसे दूर फेंक देती है। ह्यूगी अपनी जान बचा के भागता है और एक ट्रेन को ब्लू हॉक मिल ही जाता है और बदला लेने के चक्कर में वो सिर्फ जमीन पे पटक कर इतनी तेज स्पीड से दौड़ता है कि उसका पूरा का पूरा शरीर पूरे रोड पे घिसता हुआ चला जाता है। पर इतनी तेज भागने की वजह से ही एक ट्रेन को दिल का दौरा पड़ जाता है। पिछली बार तो इसे स्टारलाइट ने बचा लिया था, इस बार कौन बचाने आएगा पता नहीं, हो सकता है ट्रैकर चिप से आके कोई इसे बचा ले। सोल्जर बॉय को देखकर अपना कंट्रोल खोने ही वाला होता है कि तभी स्टारलाइट आगे कहती है कि बाहर बहुत सारे लोग घायल हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए सबकी। और यहीं पर होमलैंडर आ जाता है। द बॉयज़ की अब तक की सबसे एपिक फाइट देखने को मिलती है, होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय, बुचर एंड ह्यूगी। स्टार्टिंग में तो होमलैंडर सोल्जर बॉय को ओवरपावर करना चालू कर देता है, पर बुचर और होमलैंडर के अखिल लड़ाने के बाद में ह्यूगी भी अपनी पावर्स का यूज कर होमलैंडर को न्यूट्रलाइज करते हैं और सोल्जर बॉय होमलैंडर को अपनी बीम से मारने जा रहा होता है कि होमलैंडर अपनी जान बचा के भागता है और इस बंदे को अमेरिका बचाना है। सोल्जर बॉय को लेकर ह्यूगी और बुचर निकल जाते हैं। स्टारलाइट ये सब देखने के बाद में सोचती है कि अब सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है और स्टारलाइट इंस्टाग्राम पे लाइव जाकर वॉट से सारे कनेक्शन तोड़ देती है, सोल्जर बॉय की पोल खोल देती है, होमलैंडर को नंगा कर देती है, पूरे वॉट को नंगा कर देती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो भाई ये बहुत ही एपिक एपिसोड था। मतलब सुपर हीरो फाइट और सेक्स के साथ साथ पहली बार 7 का एक सिंपैथी वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला और देखा जाए तो वॉट और सारे के सारे 7 के मेंबर्स सब के सब बिखर चुके हैं। होमलैंडर से कुछ समझ नहीं रहा, स्टारलाइट छोड़ के जा चुकी है, मेव असाइलम में है। डीप ऑक्टोपस से ब्लो जॉब लेने के बाद में जब उस सिचुएशन से भाग गया तो वैसे भी होमलैंडर शायद उसे मार ही डाले। एक ट्रेन को दिल का दौरा पड़ चुका है, 9 बार अंडरग्राउंड हो चुका है और अपना सुपरसोनिक तो पहले ही चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन के एंड होते होते या तो हमें स्टैंड एडगर वापस देखने को मिलेगा, फिर सीजन एंड होते होते सोल्जर बॉय एक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव पार्ट निकल पड़ेगा। बट ये मेरा ओपिनियन, में जानना चाहूँगा तुम्हारा क्या अपने लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें हीरोइज्म कैसा लगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सोनी साइनिंग ऑफ।